This class we talked about the starting period of Julius Caesar, where we got the two character roaming here and there. The first character is Flavius and the second character is Merulus. The two people comes from the government of the leader called Pompey. Pompey का गवर्नमेंट में वो दोनों आदमी था और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था. वो दोनों एक्चुअली पोम्पेई का ही आदमी है और वो कभी जूलियस सीजर का नहीं बन सकते हैं. और पोम्पेई जो है एक करप्टेड आदमी थे और उनको भगा दिया किसने? जूलियस सीजर ने मार के भगाया. कहां से? रोम से मार के भगा दिया. अभी जो 15th ऑफ मार्च आ रहा है, आइडल ऑफ मार्च, यहाँ पे जूलियस सीजर अपना राजा बनेंगे. अभी एक्ट 1 सीन 1 में हम लोग देखे हैं कि फ्लैवियस और मेरुलस लोगों को रास्ते पे जाके धमका रहे हैं और लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग तो सारा सुविधा जो है पोम्पेई से लेते थे और पोम्पेई को देखने के लिए दीवार में इधर में उधर में खड़ा होते थे. अभी आप टाइबर नदी के सामने जाके रहो, घर में रहो, ताकि आप पोम्पेई से बिट्रे किए हो. आप लोग पोम्पेई के खिलाफ जाके जूलियस सीजर को राजा मान रहे हो. और आज का दिन भी क्या दिन है? सोमवार है, हफ्ता का शुरुआती दिन. तो आप लोग क्यों इतना फेस्टिवल क्यों मना रहे हो? आप लोगों का जो कपड़ा है ना, जो वर्किंग प्रोफेशनल ड्रेस है, ये सब कहां पे है? तो ये सुनने के बाद बाकी जो कॉबलर और कौन है, कॉबलर और कारपेंटर दोनों आदमी, वो दोनों जवाब दिए कि हम आज जूलियस सीजर का आने का, राजा बनने का जश्न मना रहे हैं. ठीक है. तो ये सुनने के बाद वो दोनों आदमी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये गुस्सा होने के बाद उन लोगों को डांट देते हैं. उन लोग भी थोड़ा सीधा आदमी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं. ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं वो जो कॉबलर है. बोला आई एम ए मेंडर ऑफ द बैड सोल. तो आप अगर ज्यादा करोगे तो सी देंगे, है ना. तो ऐसा बात हुआ. फिर लास्ट में, अंत में हम लोग क्या देखे कि दोनों दो साइड में चले गए जूलियस सीजर का जितना मूर्ति है ये तोड़ने के लिए और वो पूरा जश्न को एकदम खराब करने के लिए. ठीक है. देखिए यहां पे, देखिए ये शुरू हो रहा है. रोम ए पब्लिक प्लेस, एंटर इन पोसेशन विथ म्यूजिक, सीजर एंटोनी फॉर द कोर्स. कोई एक काम के लिए आ रहे हैं, ट्रम्पेट्स बज रहा है, राजा आ रहे हैं. इसके कारण क्या हो रहा है सर? म्यूजिक बज रहा है, ट्रम्पेट बज रहे हैं. सीजर एंटोनी, एंटोनी कौन है? यहाँ पे पहली बार एंटोनी का जिक्र किया जा रहा है. और फ्लरिश एंटर सीजर एंटोनी फॉर कोर्स, कैल्पुर्निया पोर्शिया, डिसियस ब्रूटस एंड सीजेरियो ब्रूटस, कैसियस एंड कास्का. देखो ये जो नाम हमने बताया, कुछ कुछ है जूलियस सीजर का दोस्त और कोई कोई है जूलियस सीजर का शत्रु. ठीक है. देखिए कौन कौन है. कैल्पुर्निया जो कि वाइफ है, पोर्शिया, डिसियस ब्रूटस, सीजेरियो ब्रूटस, कैशियस और कास्का. यहाँ पे दोनों ब्रूटस का जिक्र किया गया. एक है उनका दोस्त और दूसरा है उनका शत्रु. और बहुत सारा शत्रु का भी नाम इधर लिया गया. सब कोई एक साथ में है. अभी देखो जूलियस सीजर एक दम नहीं जानते हैं कौन इसका दोस्त है और कौन इसका शत्रु है. लेकिन वो सबको साथ साथ रह के अभी चल रहे हैं. ये पॉलिटिकल ड्रामा है. ये अभी भी ये पॉलिटिकल ड्रामा आज के डेट पे भी ये एकदम इनके जैसा ही, जो इधर में थ्योरी है, जो इधर में प्लॉट है, इसके जैसा ही आज का डेट का पॉलिटिक्स काम करता है. आज जो ममता बनर्जी के साथ है, दूसरे दिन वो मोदी के साथ चला जाएगा. आज जो राघव चड्ढा आप लोग देखे हो, बहुत सारा अच्छा मुद्दा उठाते थे, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते थे, जो बार बार बोलते थे 28 दिन क्यों मिलेगा मोबाइल डेटा या जीबी, है ना, इसको 30-31 दिन होना चाहिए. वो आम आदमी से बिलोंग करते थे. आज के डेट पे आज जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली. तो कौन कब कौन सा पार्टी में रहेगा, कौन कैसे क्षमता में आने का कोशिश करेगा, ये किसी को नहीं मालूम. लेकिन जूलियस सीजर के आज के डेट पे जो साथ में है वो एक्चुअली कोई कोई उनका शत्रु है, कोई कोई उनका बहुत बड़ा दोस्त है. तो देखो सीजर ने बुलाया अपना वाइफ को, कैल्पुर्निया. अच्छा इधर में एक तो और कैरेक्टर है, एक सूदसेयर है ना. सूदसेयर जो पड़े हुए रहते हैं साइड में, एक आदमी, बूढ़े से आदमी,
वो जोर से चिल्ला के जूलियस सीजर को बुलाएगा। ये बाद में हम लोग को दिखने को मिलेगा। सीजर कैलपुर्निया, सीजर किसको बुलाया? अपना बीवी को बुलाया। क्या बोल के? उनका नाम से पुकारा कि कैलपुर्निया। कास्का जवाब दिया पीस हो, अरे शांति रखो शांति रखो, राजा अपना बात कर रहे हैं। सीजर स्पीक्स, राजा क्या कर रहे? राजा बात कर रहे हैं। सीजर कैलपुर्निया, फिर से वो चिल्लाया, अपना वाइफ का नाम लेके चिल्लाया। क्या बोला? सीजर कैलपुर्निया, हेयर माई लॉर्ड। हाँ इधर ही तो है हम। कैलपुर्निया ने अपना हस्बैंड को जवाब दिया कि मेरे मालिक हम तो इधर ही हैं। ठीक है। सीजर स्टैंड यू डायरेक्टली टू एंटोनियास वे। सीजर ने समझा रहा है अपना वाइफ को। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये जो डेट है, आज के डेट जो है, लुपर्कल गॉड का पूजा हो रहा है। लुपर्कल गॉड में जो एंटोनी है, जो एक्चुअली एक प्रीस्ट है, वो भागेगा विदाउट हैविंग एनी ड्रेस, नॉट ए सिंगल पीस ऑफ क्लोथ इन हिज होल बॉडी। ही इज एक्चुअली नेकेड and he is running in the middle, from the middle of the street, and he will touch the women, and actually the women all are standing beside the road. Actually they don't have any son or daughter. ये मानना है लोगों का, अगर वो एंटोनी किसी को, वो खाल, उनके हाथ में एक तो खाल है, खाल यानी पशु का खाल, खून में लथपथ हुआ एक खाल है, उससे वो टच करेंगे जो जो औरत को, उनको आने वाले 1 साल के अंदर संतान जो है, जो सॉन और डॉटर, कुछ ना कुछ होगा। तो इधर में देखा जा रहा है कि कैलपुर्निया का कोई सॉन या डॉटर नहीं है। उसके लिए वो सीजर समझा रहे हैं कि एंटोनियो जो रास्ते से गुजरेंगे उसी रास्ते में आप खड़े रहिएगा, ठीक है, ताकि वो आपको टच कर पाए। When doth run course Antonius, जैसे अपना जो भाई है, दोस्त है एंटोनियो, जब जाएगा वहां पे आप रहिएगा, खड़ा रहिएगा, ठीक है। यस माई लॉर्ड, क्या बोल रहा है? सीजर माई लॉर्ड। एंटोनी, सीजर माई लॉर्ड, फॉरगेट नॉट योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलपुर्निया। यहां पे देखो एंटोनियो को भी ये बात सीजर बोल रहे हैं, क्या कि मेरे दोस्त, आपका जो भाभी है उनको टच करना नहीं भूलिएगा, आपके रास्ते पे ही वो रहेंगे, है ना। दौड़ते दौड़ते ये भूल मत जाना कि उनको आपको टच करना है। अब एंटोनियो क्या बोल रहा है कि आपका जो आदेश है वो मेरे सराखों पे है ना, हम टच करना नहीं भूलेंगे। टू टच कैलपुर्निया फॉर आवर एल्डर्स से द बैरन टच द होली चेज शेक ऑफ देयर सटाइल कार्स। ये जो टच होता है, इससे क्या होता है सर? उनका जो श्राप है, अगर उनके ऊपर कोई श्राप लगा हुआ है तो वो चला जाएगा। तो टच करने से क्या होगा सर? ये सांप जो है ये चला जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू कोर्स रनिंग टू टच कैलपुर्निया फॉर एल्डर सेज दैट ड्यूरिंग द सेक्रेड रिचुअल रेस। ये जो सेक्रेड रिचुअल रेस है, ये उनका धर्म का प्रथा है, जहां पे कोई आदमी जो धर्म से जुड़े हुए आदमी है, भगवान से जुड़े हुए आदमी है, वो जो 5 औरत है उनको टच करके जाएगा। इससे क्या, वो औरत का जो श्राप है ये चला जाएगा। ये उन लोगों का मानना है। देखो जूलियस सीजर बहुत पहले ये कहानी लिखे हैं, जहां पे ये बोलने का कोशिश कर रहे भूत प्रेत सब कुछ वो लोग बिलीव करते थे, यानी आज के डेट पे जैसे लोग बिलीव करते हैं। देखोगे रास्ते में अगर आप जा रहे हो तो बिल्ली रास्ता क्रॉस कर लिया तो आपको कोई कोई आदमी देखोगे कि वो रुक जाता है। ऐसा बहुत सारा लोग मानते हैं, बहुत सारा चीजें को यहाँ पे ये लोग ऐसा ही मानते हैं को अगर एंटोनियो टच करेगा तो ये श्राप वो औरत के ऊपर से चला जाएगा। देखो क्या बोल रहा है एंटोनी बोल रहा है कि आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर से डू दिस इट इज परफॉर्म्ड। सीजर को वो बोल रहा है कि अगर मान लो सीजर ने ये कह दिया तो मान लो ये हो गया, आपको कोई और दूसरा सोचने का नहीं है। अगर सीजर कह दिया तो मान लो ये काम हो गया, ठीक है। सूदसेयर, अब देखो सीजर बात करते करते एंटोनियो से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक सूदसेयर बैठा है, बुढ़ा सा आदमी साइड में, और वो बोल रहा है सीजर, ठीक है। अब सीजर चौंक उठा कि इतना जोर से मेरा नाम से कौन बोल रहा है? सीजर, हाँ हु कॉल्स? सीजर थोड़ा चौंक गया, ये कौन बात कर रहा है, कैसे मेरा नाम लेके कौन पुकार रहा है? बीड एवरी नॉइज बी स्टिल पीस इट अगेन। कास्का ने जोर से चिल्ला के बोला ये सब कोई थोड़ा शांत रहो, राजा कुछ बात कर रहे हैं। कास्का क्या बोला? लेट एवरीवन बी साइलेंट, थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे बात करो, राजा कुछ बोल रहे हैं। सीजर बोला हु इज इन द प्रेस दैट कॉल मी वन,
कौन है वो आदमी? हु इज इन द क्राउड दैट कॉल्स मी, ये भीड़ से कौन मेरे को मेरा नाम लेके पुकारा? देखो राजा है, रेस्पेक्टेड आदमी है, उसको सीजर कह के कौन बुलाएगा? राजा ने भी सोच में आ गया कि किसने बुलाया मेरे को। सीजर स्पीक्स इज टर्न टू हियर सूदसेयर बीवेयर ऑफ आइडियस ऑफ मार्च। ये सूदसेयर फिर से बोला, ये सीजर मार्च का 15 तारीख को थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है ना। अब देखो सीजर के आसपास में बहुत सारा लोग है, बहुत सारा, उसको डरने वाला कोई बात नहीं है, उसको थोड़ा सा भी आंच नहीं है कि कोई उसको मार सकता है। क्यों? वो अभी रिसेंटली राजा बनने जा रहा है और लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है देश में कि उसको मार देगा, इसीलिए जूलियस सीजर का भी कोई डर नहीं है कि कोई उसको मार सकता है। क्या बोल रहा है देखो, बीवर ऑफ आइडियस ऑफ मार्च, थोड़ा बच के रहिएगा। सीजर बोला, व्हाट मैन इज दैट, वो कौन है आदमी? ज्यादा बकबक करता है, फालतू का, है ना। ब्रूटस बोल रहा है, ए सूदस्वेयर बीड्स यू एवर ऑफ आइडियस ऑफ मार्च। ब्रूटस बोल रहा है, इट इज अ सूदसेयर। वो कौन है? एक सूदसेयर है जो आपको 15 तारीख मार्च महीने के बारे में एक तो चेतावनी दे रहा है कि शायद उस दिन आपका कुछ हो सकता है। वो थोड़ा भविष्यवाणी कर रहा है, शायद आपका वो दिन कुछ हो सकता है ना। सीजर बोल रहा है, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। उसको मेरे सामने लाके खड़ा करो, थोड़ा देख भी ले कि कौन है, कौन ये ऐसा बोलने वाला है। कैशियस बोल रहा है, फेलो कम फ्रॉम द थ्रोन, लुक अपॉन सीजर, है ना। वो भीड़ से बाहर आओ, कौन बोला? कैशियस बोला। किसको बोला? वो जो सूदसेयर है पीछे छुपा हुआ, उसको बोला कि सामने आओ, भीड़ से अपना मुंह दिखाओ राजा को, कि इतना साहस है आपके अंदर में, आप राजा को बोल रहे हो कि बच के रहना, इतना साहस कहां से आया? बाहर आओ, थोड़ा देखते हैं। व्हाट सेज थो मी नाउ, स्पीक वंस अगेन। वो आदमी शायद उसका मुंह दिख गया, वो क्या बोल रहा है? राजा जूलियस सीजर क्या बोल रहा है? अब बताओ क्या बोल रहे थे पीछे से, थोड़ा मेरे सामने भी बता दो, अगर इतना हिम्मत है तो बताओ। बीवेयर आइडियस ऑफ मार्च। अभी देखो ये आदमी डरने वाला नहीं है, वो आंख से आंख मिला के बोल रहा है कि समझ के रहना थोड़ा 15 तारीख मार्च महीना को, ठीक है। सीजर बोला, ही इज ए ड्रीमर, ये तो आदमी सपना दिख रहा है, दिन में सपना दिख रहा है, ये मेरे को कौन मारेगा? हम तो राजा हैं, हम तो इतना आदमी को मार के राजा बने हैं, है ना। इतना लोगों को डरा के, धमका के, चमका के राजा बने हैं, तो मेरे को कौन मारेगा राजा? लेट अस लीव हिम पास, तो चलो इसको छोड़ो मत यहां से, ऐसे करके, ठीक है। ट्रम्पेट साउंड, फिर देखो ट्रम्पेट्स जो बाजा है बजने लग गया। एक्सटेंड ऑल एक्सेप्ट ब्रूटस एंड कैशियस, सब कोई चला गया, जूलियस सीजर भी चला गया, उनके पीछे पीछे पूरा भीड़ भी चला गया। अभी रास्ता पूरा खाली हो गया, लेकिन दो आदमी रह गया। कौन? एक ब्रूटस और एक कैशियस। ये कैशियस जो है ये थोड़ा सांप जैसा है, सामने एक तरह बिहेवियर करता है और पीछे एक तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। और ब्रूटस जो है वो जितना ज्यादा जूलियस सीजर को प्रेम करता है, उससे भी ज्यादा उसका देश से उसका प्रेम है। जूलियस सीजर उसके लिए आगे नहीं है, उसके लिए वो अपना देश जो है, वो मातृभूमि के लिए अपना जान भी गवा सकता है। कौन है ये? ब्रूटस, ठीक है। देखो कैशियस क्या बोल रहा है, विल यू गो टू सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स। देखो क्या बोल रहा है, आर यू गोइंग टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द रेस। कैशियस ने पूछा, किसको पूछा? कैशियस ने ब्रूटस को पूछा, अरे तुम वो लुपर्कल गॉड का जो पूजा है उधर क्या जा रहे हो? वो रेस क्या देखोगे? उधर कितना प्रोग्रेस हुआ है, तुम क्या जाओगे देखने के लिए, है ना। नॉट आई, हम नहीं जाएंगे। ब्रूटस क्या बोला? हम नहीं जाएंगे। आई प्रे यू डू गो, आई बेग ऑफ यू, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जाइए उधर। कौन बोल रहा है? कैशियस बोल रहा है। किसको? ब्रूटस को बोल रहा है कि हम ऐसा इच्छा रखते हैं कि आप जाओ उधर, थोड़ा देखो। ब्रूटस बोल रहा है, आई एम नॉट गेम सम, आई डू लैक सम पार्ट ऑफ क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंटोनी। हम वो खेल में थोड़ा इंटरेस्ट मेरे को नहीं है, क्योंकि उतना दौड़ना भागना मेरे को पॉसिबल नहीं है। वो एंटोनियो को ही शोभा देता है, मेरे को वो शोभा नहीं देता है। देखो बुक में क्या बोला है, आई एम नॉट द मूड ऑफ गेम्स
the frivolous pursuits I lack lively temperament which Antony has. उतना जो फुर्तीला है एंटोनी, उसके जैसा हम नहीं है. हम थोड़ा आराम से जीना, शांति से जीना पसंद करते हैं. जैसे दौड़ भाग पसंद करते हैं एंटोनी, उस तरह हम है नहीं. मेरे को अभी जाना नहीं है, मेरे को इधर ही रुकना है. कैशियस, आई शैल देयरफॉर से गुड बाय टू यू. लेकिन मेरे को आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा, मेरे को अभी जाना है. देखो कैशियस क्या बोल रहा है. ब्रूटस, आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आईज जेंटलेस. मेरे को कुछ आपसे बात करना है. कौन बोल रहा है? कैशियस बोल रहा है. बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि आप मेरे को थोड़ा इग्नोर कर रहे हो. ऐसा कुछ बात हुआ क्या? आप मेरे से सामने थोड़ा बात नहीं कर रहे हो, थोड़ा मेरे को ग्रीटिंग्स नहीं कर रहे हो, है ना? क्या बोल रहा है देखो. Brutus, I have seen observing lately that your manner has become hard and distant. You have not received from the gentle looks of friendship, looks that I have been accustomed to. हमने आपको कुछ किया क्या? आपने मेरे से क्यों ऐसे बिहेवियर कर रहा है? You appear to be unkind and harsh toward friend. मेरे जैसा दोस्त को, कौन कह रहा है? कैशियस कह रहा है. किसको? ब्रूटस को. मेरे जैसा दोस्त को आप कुछ इग्नोर जैसा कर रहे हो. ऐसा कोई बात हमने कह दिया क्या आपको? कैशियस ने किसको बोल रहा है? ब्रूटस को. कि मेरे को थोड़ा सा बताइए, कुछ हम गलत किए हैं क्या? बट यू आर ट्रीटिंग मी लाइक ए स्ट्रेंजर. ऐसे मेरे से बर्ताव कर रहे हैं, आप मेरे से जानते ही नहीं हो. कौन बोल रहा है? कैशियस. किसको बोल रहा है? ब्रूटस. ब्रूटस को बोल रहा है. देखो कैशियस का मन में कुछ दूसरा चल रहा है. वो ब्रूटस को अपना कब्जा में लेने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा ज्यादा दोस्ती बनाने का कोशिश कर रहा है, ताकि ब्रूटस थोड़ा ज्यादा कैशियस का बात सुने. क्योंकि कैशियस का मन में थोड़ा कुछ दूसरा बात चल रहा है ना? वो हमेशा से दो तरह का आदमी रहा. जूलियस सीजर के सामने एक और उसका पीछे दूसरा तरह बिहेवियर किया. ठीक है. देखो ब्रूटस बोल रहा है, कैशियस, बी नॉट डिसीव्ड. If I have veiled my look, I turn trouble of the countenance merely upon myself. Vexed I am of late, passions some difference, conception and proper to myself, which gave me soil perhaps to my behavior. Let not therefore, good friend, to be great, among which number Cassius, be one of the constier of father by my neglect, than that poor Brutus with himself at war. तो ये बोल रहा है, हम कुछ दिन से ना, ब्रूटस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हम कुछ दिन से थोड़ा, मेरा माइंड थोड़ा दूसरा जगह में डिस्ट्रैक्टेड है, तो अभी आपसे ऐसा बिहेवियर हो गया. मेरा बिहेवियर से हम आपसे माफी चाहते हैं. आने वाले समय पे इसके बारे में हम ख्याल रखेंगे. कौन बोला? ब्रूटस ने बोला. किसको? कैशियस को बोला. देखो क्या बोल रहा है. कैशियस, डोंट बी मिस्टेकन. मेरे को गलत मत समझो. द रीजन ऑफ माई हार्श बिहेवियर इज नॉट बिकॉज आई डू नॉट लव यू. ऐसा नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते हैं, बट बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. मेरे अंदर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, विच इज रीजन फॉर चेंज ऑफ माई एटीट्यूड, है ना? उसके कारण मैं थोड़ा अपना दोस्त से बिहेवियर अच्छा बना नहीं पा रहा हूं. इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे मेरा प्यार नहीं है, आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन थोड़ा माइंड में थोड़ा कुछ दूसरा चल रहा है. इसके कारण ब्रूटस ने क्या कहा कैशियस को? कि हम आपसे बात नहीं कर रहे सही तरह से. What should be not offend, nor should I feel I am neglecting them, Brutus, having been torn conflicting passion, forget to pay customary respect outward. So it's my courtesy to pay you respect, but in this particular time I'm facing quite problem in my mind. That's why I cannot talk you properly, or I cannot give you the smile properly. Okay, so इतना तक डेट लगाओ.